रिपब्लिक भारत ने इतिहास रच दिया है। रिपब्लिक भारत तक को पीछे छोड़ते हुए देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल बन गया। जिस तरह से रिपब्लिक भारत सुशांत केस में इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहा है, उससे उसे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों का बेशुमार प्यार मिला। सब पूछ रहे हैं। Hi sir, hi sir. Are we going to do a great job? Yes, we are going to number 1. तो टीआरपी चोरी का गंभीर आरोप रिपब्लिक टीवी पर। बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है, जहां टीआरपी की चोरी के मामले में रिपब्लिक टीवी का एक नया झूठ पकड़ा गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बड़ा बयान दिया है। टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ चैनल्स पैसे दे रहे थे। मामले में पता चला है कि जिन घरों में टीआरपी के बॉक्स लगे हुए हैं, उन घरों के लोगों को पैसे देकर किसी एक चैनल को लगातार शुरू रखने कहा जाता था। इनमें से कई लोग गरीब हैं, जिन्हें पता भी नहीं था कि उनके घर में लगे बॉक्स से टीआरपी को मापने का काम किया जाता है। ये एक स्कैम है जिसके बारे में एनडीटीवी 12 साल से बोल रहा है। अब इसका भंडाफोड़ हुआ है और अब ये बात जब अति हो गई तब उसके बारे में चर्चा हो रही है। उसमें भी लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं। आप एक सेकंड के लिए अगर पॉलिटिकल एंगल हटा भी दें कि किसी बदले के भाव से ये किया जा रहा है, तो क्या ये समस्या नहीं है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। न्यूज चैनलों और मदारी के खेल में एक अंतर होता है। आपको पता होता है कि मदारी खेल ही दिखाएगा, लेकिन न्यूज चैनल वाले खेल करेंगे ये पता नहीं होता। अभिनंदन, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, आप जो अपनी वेबसाइट चलाते हैं उसको सब्सक्रिप्शन मॉडल पर रखते हैं। कुछ लोग पलट के ये बोल सकते हैं कि देखो शायद इसी कारण से ये वेबसाइट बहुत बड़ी नहीं हो पाई, क्योंकि सब्सक्रिप्शन कोई करना ही नहीं चाहता है खबरों के लिए। उस तरीके से न्यूज व्यूइंग इवॉल्व ही नहीं हुई है इस देश में। लेकिन ये तर्क कहां तक सही है? आपको लगता है एक नया मॉडल इजाद करना जरूरी है? और दूसरी चीज, ये जो पॉइंट है कि एंटरटेनमेंट रेटिंग्स का कॉन्सेप्ट, अगर आप देखें ज्यादा से ज्यादा ये मीटर जो लगे भी हुए हैं, करीब 23 या 24,000 मीटर एंटरटेनमेंट चैनल देखते हैं। हिंदी न्यूज, आपको ताजुब होगा अभिनंदन, हिंदी न्यूज को पूरे देश भर में सिर्फ 8,000 मीटर आंक रहे हैं, और अंग्रेजी में तो ये सिर्फ 700 हैं। यानी कि 700 मीटर ये तय कर रहे हैं कि 20 करोड़ टीवी में क्या दिखाई दे रहा है। ये तो बहुत ही छोटा सैंपल है और घटिया सैंपल है। अभिनंदन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ एक्स एम्प्लॉयज हंसा के, जो कि बीआरसी के साथ काम करते हैं, वो इस डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, टेलीविज़न चैनल से शेयर कर रहे थे। आपको लगता है कि आपको खबर दिखाई जा रही है। मुंबई पुलिस ने आज टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी के एक ऐसे खेल को उजागर करने का दावा किया है कि जिन घरों में टीआरपी मीटर लगी होती है, उन घरों में पैसे दिए जाते थे ताकि वे खास चैनल ही देखें और वो नंबर 1 हो जाए। हमारी साइट 2012 में शुरू हुई थी, जब इंटरनेट शुरू ही हुआ था। मतलब उसमें पेनिट्रेशन 8-9% थी, या पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। 8 साल तक हम सर्वाइव कर गए ना बिना ऐड के। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई बिना ऐड के सर्वाइव करके दिखा दो 1 साल भी, तो पॉसिबल है। हम बोलते हैं मेरे दम पे आजाद है खबरें। हमारे जो इंग्लिश में बोलते हैं पे टू कीप न्यूज फ्री, व्हेन द पब्लिक पेज द पब्लिक इज सर्व्ड। अब ये कैसे हो सकता है? इंटरनेट के थ्रू हो सकता है, ट्राई के थ्रू हो सकता है, और जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके थ्रू भी हो सकता है। मुंबई पुलिस ने आज टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी के एक ऐसे खेल को उजागर करने का दावा किया है कि जिन घरों में टीआरपी मीटर लगी होती है, उन घरों में पैसे दिए जाते थे ताकि वे खास चैनल ही देखें और वो नंबर 1 हो जाए। देखिए, खबर जो है, खबरें एक समाज सेवा है। अब समाज सेवा पे अगर आप पैसा लगा देंगे तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप समाज सेवा का मकसद ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और एक पैसा, यानी कि फिर जो पैसा रखते हैं वही ये खबर ले पाए या देख पाए, ये भी ठीक नहीं है। एक इकोनॉमिक्स में एक बहुत फेमस एग्जांपल है द लाइट हाउस प्रॉब्लम। अब तो जीपीएस है, लेकिन पहले शिप्स जब जाती थी ताकि वो किसी द्वीप पे टक्कर ना मार जाए, रॉक्स पे टक्कर मार, लाइट हाउस बनता था। अब लाइट हाउस का पैसा कौन देगा? सिर्फ वो शिप्स देंगी जो यूज करेंगी, क्योंकि आप लाइट किसी को रोक तो नहीं सकते, वहां मत देखो। लेकिन कुछ बड़ी शिप्स ही पैसा देती थी, लाइट हाउस बनता था, लेकिन उसका फायदा सबको होता था। न्यूज इज लाइक लाइट हाउस प्रॉब्लम। गोदी मीडिया का गोरख धंधा काफी गहरा है। एक दिन पहले केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टीआरपी की बात की थी, और हमारा फोकस इसी पर। सरकार पर सवाल उठने लगे तो मंत्री जी ने टीआरपी पर दोष डाल दिया। हमें समझेगा कि कहां तक पहुंच गई है ये टीआरपी का अनावश्यक बोझ। मीडिया को कभी न कभी बंद करना पड़ेगा। टीआरपी को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे और आज भी उठते हैं, लेकिन न्यूज चैनलों की जो समस्या है वो न तो सिर्फ टीआरपी से शुरू होती है और ना खत्म। इसे कोई ठीक नहीं करना चाहता। हर बार पुराने की जगह नया मॉडल आ जाता है, मगर खेल पुराना चलता रहता है।
एक किस्सा है, आपने भी सुना होगा संकेत जी, कि अकबर ने बीरबल को बोला, बीरबल आप मेरे लिए अपने पूरे किंगडम से 10 सबसे बड़े बेवकूफ ले आओ। उसमें से कई बेवकूफ थे, उनमें से एक था जो अपनी अंगूठी ढूंढ रहा था। तो उसने बोला क्या हुआ, तेरी अंगूठी गुम गई? ही सेड हाँ। ही सेड कहां घूमी? ही सेड वहां घूमी पीछे, लेकिन वहां पर लाइट नहीं है, लाइट यहां है तो मैं यहां ढूंढ रहा हूं। तो डेटा कुछ इस तरह है। और ये चीज मैंने कई लोगों से मैंने डिबेट करते हुए, सिर्फ इस पर नहीं, कंपनी की वैल्यूएशंस पर, स्टॉक मार्केट पर, आई सेड योर डेटा इज सो बैड। ही सेड बट दिस इज द ओनली डेटा आई हैव। और आपको ताज्जुब होगा संकेत जी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो एड्स भी देती हैं, आप उनके एमडी लेवल के लोगों, बोर्ड के लेवल से पूछिए, कई बार उनसे पूछिए आप प्रोजेक्शन कैसे करते हैं। अब चाइना जैसी कंट्री में जहां उनके इंटरनल डेटा का, मार्केट का बहुत कम इंफॉर्मेशन है, तो वो प्रोजेक्शन, कुछ डेटा वो जनरल कर देते हैं कि हम अज्यूम करते हैं ग्रोथ इतनी होगी, क्योंकि हमें नहीं पता एक्चुअल ग्रोथ कितनी है। वैसे आपको ताज्जुब होगा कि कई कंपनी इंडिया को भी अब ऐसे ही देखने लग गई है हमारे डेटा को, कि भाई इनका डेटा उतना बुरा है, हम साउथ एशिया का जनरल डेटा ले लेते हैं और प्रोजेक्ट कर देते हैं उस पर। लेकिन थियरी ये है कि भाई जब मेरे पास डेटा कुछ भी नहीं है तो यही चलेगा, चाहे वो कितना ही भद्दा हो। तो ये बीरबल वाला बेवकूफ हो गया, अंगूठी वहां है लेकिन वहां डेटा नहीं है, यहाँ डेटा से काम चला लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और, प्रकाश जावड़ेकर को 2 महीने के कवरेज का तो याद रहा, लेकिन थोड़ा सा ही पहले का याद कर लेते तो रफाल आ गया, रफाल आ गया, रफाल आ गया, राम मंदिर शिलान्यास या तबलीगी जमात का कवरेज भी सामने आ जाता। तब आप समझते कि यह सिर्फ टीआरपी के अनावश्यक बोझ का मामला नहीं, किसी के आवश्यक दबाव का भी मामला है। फ्लैशबैक में ले चलता हूं कि तबलीग के कवरेज के शीर्षक सुशांत सिंह राजपूत मामले के शीर्षकों की तरह ही हिंसक हुआ करते थे। विदेशी पैसा हजम, मौलाना का खेल खत्म, कोरोना की रफ्तार का जमाती ड्राइवर, कोरोना वाले मौलाना पर वार नोटिस 4 बार, देश में कोरोना की कितनी जमात, कोरोना बॉम्ब, अब कोरोना के नाम पर जिहाद करेंगे, जमात के साथ रोहिंग्या भी अब कोरोना बम, क्या खून देने से जमातियों के पाप धुल जाएंगे, कोरोना से जंग में जमात का रोड़ा, मरकज की जिद बनी महामारी, कोरोना से खतरनाक वायरस मरकज, लॉकडाउन के दुश्मन हैं जमाती। रिपब्लिक भारत के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम और मेरा और मेरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें नंबर 1 बनाई है। रिया के मामले में कोई सबूत नहीं है और 1 महीने से जांच और जांच के नाम पर कवरेज का तमाशा चल रहा है। टीआरपी, जांच एजेंसी, राजनीतिक दल, आईटी सेल, फेक अकाउंट और फिर सोशल मीडिया पर हैशटैग के जरिए माहौल का निर्माण और फिर इसे हवा देने का काम करते हैं न्यूज चैनल के एंकर। जब हवा नहीं होती है तब वे कूद कूद कर हवा भरने लगते हैं। एक पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया है। इस खेल में दर्शक सिर्फ एक छोटा सा प्यादा है, बादशाह कोई और है। कहां है 56 इंच? क्या कर रहा है मोदी? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। कुछ भी